हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत जाना था हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है और हीट के इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ पे किसके किसके ऊपर हो सकता है। लास्ट में हमने हीट की वजह से केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करी थी और उसमें ये होता है कि जैसे कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो आप आगे बढ़ोगे वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को कराने के लिए कई बार हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं उस उनके सराउंडिंग का या उसके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कराया हमने और उसके बाद जो है वो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस ऐसे हो सकते हैं। बस आप अभी इतना जनरल जानो, बाकी हम क्लास 9-10 में आराम से इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे केमिकल्स के ऊपर कैसे हो रहा है। ठीक है, रिएक्शंस के ऊपर इनका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, कहाँ पे हीट जो है हमें देना पड़ रहा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया और हमें पता भी है सबको कि डॉक्टर के आप जाओगे, अगर आपको बुखार हुआ है तो डॉक्टर आपका सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। ठीक है, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वगैरह नापा जाता है वो 2 स्केल्स में नापा जाता है। एक तो सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक तीसरा भी है, वो हम नॉर्मल जो है बॉडी टेम्परेचर वगैरह नापने के लिए उसका यूज़ नहीं करते हैं, बाकी उसका भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसका नाम है केल्विन। ठीक है, केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सभी में एक रिलेशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज़ द सिंबल फॉर द डिग्री सी। ठीक है, एक बड़ा वाला डिग्री का साइन होगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल छोटा सा, और कैपिटल सी होता है, ये याद रखना है। स्मॉल सी आप बिल्कुल नहीं लिखोगे। और सेकंड वन इज़ डिग्री और स्मॉल कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये दोनों ही अपर केस लेटर्स ही हमें लिखना ज़रूरी है। अगर हमने लोअर केस लिखा तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करेंगे। ब्लंडर एक एक ये लेटर के ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, कई बार हम जो है अगर स्मॉल सी लिख दिया हमने तो उसका कुछ और मीनिंग हो गया, कैपिटल सी का कुछ और मीनिंग हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, खास करके हम फिज़िक्स में, या बोल सकते हो आप साइंस में। साइंस से अपर केस का और लोअर केस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, केस सेंसिटिव होते हैं ये सारे लेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट्स। फ़ारेनहाइट जो है ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ किया जाता है और हमारे यहाँ पे भी जो है हम फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं ज़्यादातर। सेल्सियस स्केल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कनाडा। कनाडा में सेल्सियस यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर वाज व्हाट वाज टेम्परेचर? टेम्परेचर वाज जस्ट मेजर ऑफ हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। ठीक है, measurement of temperature. There are 3 scales of measurement of temperature. These are degree Celsius, degree Fahrenheit, and third one is Kelvin. On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius, whereas its boiling point is 100 degree Celsius. सेल्सियस स्केल में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज़ हो जा रहा हो, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा हो। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो बॉयल हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। उस टाइम वो कौन सा टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, सो दिस स्केल इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सेल्सियस ये जो है ये जो भी स्केल है, इस स्केल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि ये जो स्केल है ये डॉक्टर बिल्कुल नहीं यूज़ करते। ठीक है, इतना बड़ा सा स्केल अगर ये डॉक्टर यूज़ करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अननेसेसरीली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है, साइंस में या कहीं पे भी किसी भी चीज़ जगह पे हम कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं।
हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए कम से कम पैसे खर्च करके, ठीक है। ऐसा कोई भी काम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और वो बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है उससे हमें, तो ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे सोने की खदान है, ठीक है, और सोने की खदान से जितना सोना निकल रहा है उस सोने को निकालने के चक्कर में जितना हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वहाँ यूज़ कर रहे हैं, जितना लेबर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है कि उसके रिलेटिवली जो सोना निकल रहा है वो बहुत कम है, तो उस जगह से हम सोना बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि हमेशा हम कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। On the Fahrenheit scale, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit, whereas its boiling point is 212 degree Fahrenheit. So this scale is calibrated from Fahrenheit scale का जो है ये कहाँ से कहाँ तक कैलिब्रेट किया जा रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो ये एक फार्मूला है, ये आप हमेशा याद रखोगे। एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, या तो ये वाला याद रखना है या फिर नीचे वाला याद रखना है, ठीक है। दोनों ही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल इंटू फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो अगर आपको ये वाला स्केल याद है, ये वाला फार्मूला याद है, तो इस फार्मूले से आप इस फार्मूले को निकाल सकते हो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को लेफ़्ट साइड में लेके आना है और डिग्री एफ को राइट साइड में लेके आना है। तो जब आप ये कन्वर्जन कर पाओगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये एक ब्रैकेट में है, इंटू 5/9, ठीक है। और अगला जो ये है कन्वर्जन है, ये तो बहुत ही आसान है। डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो 273.15 की जगह पे आप जनरली क्या लेते हो, 273.15 हम कई बार नहीं लगाते हैं, खास करके आपके क्लास में तो 273 से ही काम चल जाएगा। 0.15 तब लगाना जब बहुत ज़्यादा हमें प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। एक ऐसा थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापता हो, उस थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये खास करके कहाँ पे मिलता है, आपको डॉक्टर के यहाँ पे मिल सकता है, आप किसी हॉस्पिटल में पा सकते हो, ठीक है। इसका देखना 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो स्केल होता है इसमें डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया होता है। अगर आप जाओगे किसी डॉक्टर के, अगर आपको मिल जाता है कहीं पे क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आप एक बार चेक करना उस पर, ठीक है। उस पर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि उसमें डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है। तो कई बार बोलते हैं ना कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इनका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ऊपर चला गया, 101 से ऊपर चला गया, 104 के आसपास था। तो 104 था मतलब बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो हम लोग जो है जनरली फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, खास करके डॉक्टर्स फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। अब देखो इस थर्मोमीटर के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको पता रखना होगा। ये जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, शाइनी सा जो पार्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो वाले थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ जो एनालॉग वाले होते हैं। जो डिजिटल वाले होते हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसका जो सामने वाला पार्ट होता है जिसको जीभ पे टच कराया जाता है या जिसको जो है जिसका टेम्परेचर नापा जाता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस से इस वाले पार्ट को ही टच कराया जाता है, बल्ब इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बल्ब के आगे देखो एक हल्का सा ऐसे ऐसे करके डिफॉर्म शेप होता है। इस शेप को, इस जगह को क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको। ये इसलिए होता है ताकि ये जो मरकरी है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आगे ना जाए, ज़्यादा पीछे ना जाए, ठीक है। और ये जो है ये जो मरकरी होता है, ये पूरा बल्ब में मरकरी भरा होता है, तो मरकरी एक पर्टिकुलर पाथ में ही आगे पीछे जा पाता है, ठीक है। तो इस पाथ को क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमने क्लियर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, कह रहा है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, अभी हमने देखा ही पिछले वाले फिगर में। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्किंग इन डिग्री सेल्सियस,
क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये हमने अभी देखा था, ऑब्जर्व किया था हमने। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए स्मॉल किंक कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन। एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे कभी भी मर्करी वाले जो थर्मामीटर होते हैं ये कभी भी नीचे नहीं जाते हैं, कितना भी आप उसको झटक लो, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 37 डिग्री हर किसी का होगा। अभी मैंने पहले भी बात करी थी कि आप किसी से हैंडशेक करते हो तो किसी का जो है हाथ ज़्यादा गर्म लगता है, किसी का हाथ रिलेटिवली ज़्यादा ठंडा लगता है। इसका मतलब ये हुआ 37 डिग्री जो एक एवरेज टेम्परेचर है। 37.1 डिग्री हो सकता है किसी का, 37.5 किसी का हो सकता है किसी 36.5 हो। तो ऐसे ही एक रेंज में घूमता रहता है। एग्जैक्ट 37 हो सकता है किसी का, लेकिन सभी का नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना हो। अच्छा, एक एक काम और करोगे, जो 37 डिग्री सेल्सियस है इसको आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आज का आप होमवर्क भी इसको ले सकते हो। एडिशन टू दिस मेकिंग नोट्स के साथ में आप जो है 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी चेंज करोगे और इसको आप जो है केल्विन में भी चेंज करोगे। उसके बाद मुझे बताओगे वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करके कि कितना टेम्परेचर आ रहा है फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस को। अगर एक हेल्दी बॉडी है उसका एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस हेल्दी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप आज का ये होमवर्क ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के सिचुएशन में, आज का जो टाइम है, इस समय आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा साफ़ सफाई का। हर जगह पे लोग हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने को बोल रहे हैं, हर जगह आपको जो है हैंड वॉश करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो साफ़ सफाई शुरू से ही बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज के टाइम पे नेसेसिटी हो गई है कि इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो इसीलिए थर्मामीटर, चूँकि हर किसी कई लोगों के मुँह में डाला जाता है, तो मुंह में डालने के बाद वो थोड़ा सा उनके मुंह के जर्म्स जो है थर्मामीटर पे आ सकता है। तो उसको साफ़ करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ताकि उस पर जो भी जर्म्स वगैरह वो हट जाए, ठीक है, ताकि एक नए पेशेंट के ऊपर उसको यूज़ किया सके। अब हर पेशेंट के लिए तो नया थर्मामीटर यूज़ नहीं किया सकता ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर पता चला आप जाँच कराने गए बुखार का, और एक एक जाँच पे थर्मामीटर का जितना दाम होगा उसका वो दाम ऐड कर दिया जाएगा। तो इतना सिंपल से छोटी सी बीमारी में आपका बहुत ज़्यादा रुपए खर्च हो रहा है, तो वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए जो है एक ही थर्मामीटर को कई बार यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है कि होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे ही मर्करी का लेवल आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। और आपने एक बार, कम से कम एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मामीटर एंड नो द रीडिंग, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। 1 मिनट के आसपास जो है आप इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे और इसको बाहर निकालेंगे। फिर आप जो है मर्करी लेवल जो था उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो जो मर्करी जितना ऊपर चढ़ा होगा उसके पास में जो भी वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, वही जो है वही टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा। जो डिजिटल वाले थर्मामीटर्स होते हैं उनमें तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंस होता है कि वो आप अपने मुंह में आपने डाल दिया, उसके बाद कुछ देर बाद वो अपने आप से एक अलार्म बजाने लगता है कि अब जो है आपका टेम्परेचर ले लिया गया है, अब आप अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हो थर्मामीटर को, ठीक है। तो चलो आज फिर यहीं पे रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।